In this video, you will learn how to adjust the units of an AutoCAD drawing. किसी भी नई AutoCAD फाइल को खोलते ही सबसे पहले आपको उसके यूनिट सेट करने होते हैं। यूनिट सेट करने से मुराद ये है कि आप AutoCAD से ये बात कन्वे करते हैं कि आप जो काम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे या जो इनपुट आप उसको देंगे उसका यूनिट क्या होगा। आइदर आप इंचेस और फीट में काम करेंगे, आप मीटर और सेंटीमीटर्स में काम करेंगे, या इसके अलावा कोई दूसरा यूनिट है जो आप अपनी ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए जो कमांड आप अपनी कमांड लाइन पर टाइप करेंगे वो है यूनिट्स, UNITS, यूनिट्स। यूनिट्स एक्टिवेट करने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहली ऑप्शन आपके पास मौजूद है लेंथ टाइप। लेंथ टाइप से मुराद ये है कि जो लेंथ आप यहाँ पर लगाएंगे, जो लाइन आप यहाँ पर लगाएंगे, उसकी लंबाई किस यूनिट के हिसाब से नापी जाएगी। तो इस पॉइंट पर आपके पास यहाँ पर 5 किस्म की ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से आप जो रिक्वायरमेंट आपकी है उसके हिसाब से आप अपना यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए काम कर रहे हैं तो मोस्टली जो यूनिट आप सेलेक्ट करते हैं लेंथ टाइप का वो है आर्किटेक्चरल, यानी आप अपनी लंबाई और चौड़ाई को जो है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए यूनिट सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी यूनिट्स आपके पास इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक यूनिट मौजूद हैं जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद है आपके पास प्रिसीजन। प्रिसीजन की मुराद ये है कि आप कितनी बारीक बीनी से अपने काम को देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 6 फुट की लाइन लगाते हैं और उस काम के दौरान आपकी लाइन में कोई कमी बेशी पाई जाती है, तो प्रिसीजन किस चीज़ को शो करता है कि अगर वो कमी बेशी 1/2 इंचेस की है, 1/4 इंचेस की है, या इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शनल यूनिट आपके पास मौजूद है, तो इतनी बारीक बीनी से जितना भी फ़र्क उस लाइन में, उस काम में है, वो आपकी स्क्रीन पर वाज़े होना चाहिए। यानी अगर जो आप काम कर रहे हैं, काम करते वक्त कोई लाइन आपकी हाफ इंचेस के फ़र्क पर है, तो वो हाफ इंचेस का फ़र्क भी आपकी स्क्रीन के ऊपर नुमाया होना चाहिए। तो आप जिस प्रिसीजन से काम करना चाहते हैं यहाँ से अपना प्रिसीजन लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्रिसीजन लेवल यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में वो 1/2 इंचेस से लेकर 1/4 इंचेस तक लिया जाता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना प्रिसीजन यूनिट क्या लेना चाहते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द एंगल टाइप। एंगल टाइप में यहाँ पर आपके मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। एंगल टाइप आपको ये बताता है कि कोई भी लाइन आपने लगाई है, कोई भी सर्कल आप लगा रहे हैं, तो उसमें एंगल किस तरीके से आपको नज़र आएगा। पहले आपके पास लेंथ टाइप थी कि वो लेंथ, किसी भी लाइन की लंबाई चौड़ाई आपको किस तरीके से नज़र आएगी। अब है आपके पास एंगल टाइप कि वो जो एंगल आप लगा रहे हैं वो किस यूनिट के अंदर नज़र आएगा। तो मोस्टली आप जो भी एंगल लगाते हैं वो आपको डिग्रीज़ में नज़र आता है और आप डिग्रीज़ में ही काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप यहाँ पर डेसिमल डिग्रीज़ ही रहने देंगे। अगर आप इसके अलावा कोई यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरनेशनल स्केल। इंटरनेशनल स्केल यूज़ करते वक्त, सेलेक्ट करते हुए आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इस बात पे इत्तफाक करें कि आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप फुट में काम करना चाहते हैं, यानी जो भी पैमाइशें हैं उसका बड़ा यूनिट फीट है आपके पास, तो यहाँ से आपने फीट सेलेक्ट नहीं करना बल्कि आपने सेलेक्ट करना है इंचेस। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक लाइन 10 फुट की लगा रहे हैं तो 10 फुट तो आपको नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही आप 6 इंचेस की लाइन लगाएंगे वो 6 इंच की लाइन आपको फीट में कन्वर्ट होकर नज़र आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो 6 इंच की लाइन मुझे 6 इंच की तरह ही लिखी हुई नज़र आए, तो आप यहाँ पर जो यूनिट सेलेक्ट करेंगे वो इंचेस का होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन के अंदर हर इंच वाला यूनिट जो है वो फीट के अंदर कन्वर्ट हुआ ही नज़र आए, यानी हर पैमाइश आपकी फीट में ही हो, तो आप यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट करेंगे फीट। अगर आप चाहते हैं कि आप फीट और इंचेस दोनों में अपनी पैमाइशों को देख सकें, बड़ी पैमाइशें फीट में और छोटी पैमाइशें इंचेस में, तो आप यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट करेंगे इंचेस। ठीक इसी तरीके से अगर आप मीटर और सेंटीमीटर्स में काम कर रहे हैं
तो उस पर भी यही रूल लागू होगा कि अगर आप अपना काम मुकम्मल तौर पर मीटर्स में देखना चाहते हैं, छोटी बड़ी पैमाइशें, तो आप यहाँ से मीटर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें कि आपकी छोटी पैमाइशें सेंटीमीटर्स में ही नज़र आएँ तो आप सेंटीमीटर का यूनिट सेलेक्ट करेंगे। अगर ये कि आप जो भी यूनिट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसका छोटा पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आपका स्केल है, दैट इज़ इंटरनेशनल, अमेरिकन और जेनरिक। अगर आप लाइटिंग के स्केल को इंटरनेशनल लेवल पर रहना चाहते हैं, अमेरिकन और जेनरिक रहना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। मोस्टली आप इसको यहाँ पर इंटरनेशनल ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर आप ओके को क्लिक कर दें। अब आपकी ड्राइंग के यूनिट्स जो हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। अब आप अपनी ड्राइंग पर काम जो है इंचेस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि यूनिट सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी ड्राइंग्स पर अगर काम शुरू कर देते हैं तो आपकी ड्राइंग्स एज इट इज़ वैसी नज़र नहीं आएंगी जैसी आप उनको बनाना चाहते हैं, अनलेस अनटिल आप अपनी ड्राइंग की लिमिट्स सेट करें। ऑटोकैड की लिमिट्स किस तरीके से सेट की जाती हैं और किस तरह आपका काम बेहतर तौर पर नज़र आ सकता है, इसके लिए आप लिंक में एम्बेडेड वीडियो को ज़रूर देखें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।